नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल युवा रोजगार में स्वागत है। दोस्तों, तो शिक्षा विभाग की तरफ से आज शिक्षा मंत्री जो हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने कैमरा के सामने वक्तव्य दिए हैं कि जो जनवरी में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, जो कि 7th फेज के तहत होगा। अब ये खबर कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो जनवरी आने के बाद ही पता चलेगा। यदि कैमरा के सामने यदि बोलते हैं मंत्री जी, तो नोटिफिकेशन निकालने में क्या जाता है। यदि नोटिफिकेशन निकल जाता है तो जो बच्चा पहले से क्वालिफाइड हैं उनका तो सिलेक्शन हो पाएगा पहले, अन्यथा नया अभ्यर्थी जो आप CTET क्वालिफाइड करके आते हैं वो भी आप मेगा अंक अच्छा होने के कारण सिलेक्शन पहले उनका हो जाता है, और मेगा अंक में कहीं ना कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी होने के बावजूद उलटफेर हो जाता है, और जिनका लो मेरिट रहता है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। नया अभ्यर्थी में ज़्यादातर CBSE बोर्ड के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेगा अंक ज़्यादा रहता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और बिहार बोर्ड के अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अभी देखिए, दिसंबर में CTET का एग्ज़ाम होने वाला है और उसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को इस बात पे सोचनी चाहिए कि जो अभ्यर्थी पहले से क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, उनका मान लीजिए 2011 के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 2012-13 में भी 13-14 में भी इसी तरह की घटना हुई, वो भी अभ्यर्थी सब अभी बचे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और अभी भी इस नियोजन इकाई में भटक रहे हैं। और मान लीजिए हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, हम लोग का मेगा अंक जब भी बनता है तो 67%, 68%, 69% बनता है, इससे ज़्यादा मेगा अंक नहीं बनता है। और CBSE बोर्ड के बच्चे का जब भी मेगा अंक बनता है तो 80 से 85% के बीच में बनता है, और शिक्षा विभाग इस बात पे गौर नहीं करती है और इस बात को नज़रअंदाज करके चलती है, और जब मन होता है तब नोटिफिकेशन निकलता है, और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की आस में B.Ed D.Ed करते हैं, TET क्वालिफाइड करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के अभ्यर्थी हैं लो मेरिट के जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और इस बात पे नहीं विभाग का ध्यान है, नहीं गवर्नमेंट सोचती है। गवर्नमेंट को तो अपने वोट बैंकिंग से मतलब है। फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा में ये घोषणा बात जरूर मंच से बोलेंगे कि हमने तो अभी 94,000 शिक्षक की बहाली पिछले इसी 5 साल में किए हैं, और हाई स्कूल में किए हैं, मिला जुला के तो ये 1.5-2 लाख का आंकड़ा दे देंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितना हकीकत वर्क हो रहा है ये अभ्यर्थी जानते हैं। कैमरा में कहने के लिए तो कुछ बोलते हैं, ज़मीनी स्तर पे कुछ होता है। इसलिए दोस्तों, अभी जो जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, अभी 3rd काउंसलिंग का बार बार जिक्र हो रहा है। यदि बिहार सरकार या शिक्षा विभाग यदि चाहती 3rd काउंसलिंग करवाने के लिए, ये 3rd काउंसलिंग या 1150 नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां काउंसलिंग रद्द हुआ है किसी कारणवश, या तो नियोजन इकाई बदमाशी किया हुआ है या अभ्यर्थी के तरफ से बदमाशी किया हुआ है, उन नियोजन इकाई में फिर से रिकाउंसलिंग होगा, और जो सीट बचता है उनके लिए नोटिफिकेशन बिहार सरकार को निकाल देनी चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी पहले से क्वालिफाइड
फाइट करके इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा नए नए अभ्यर्थी आते हैं, उनका मेगा अंक कहीं न कहीं अच्छा रहता है और लव मेरिट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। शिक्षा विभाग को इस बात पर अमल करनी चाहिए। यदि इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन नहीं विभाग के तरफ से और नहीं गवर्नमेंट लेवल पे इस बात की चर्चा होती है। जहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब सबको तो ये CTET क्या होता है वो भी नहीं पता होता है। जनता दरबार में एक अभ्यर्थी पहुँचे थे, उन्होंने CTET के बारे में उनको बताया, उनको ये नहीं पता था कि CTET होता क्या है। तो यही सब समस्या है। मंत्री सबको तो सिर्फ वोट बैंकिंग से मतलब रहता है। इसलिए दोस्तों, जितने अभ्यर्थी हैं, खास करके दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थी, आज देखिए दिसंबर के अभ्यर्थी का क्या गलती है। दिसंबर का जो अभ्यर्थी है, दिसंबर में जो CTET क्वालिफाइड किया है, उनका इस बहाली में शामिल उनको कर लेनी चाहिए था। और विज्ञापन में इतना फेरबदल हुआ है, सुधार किया, त्रुटिपूर्ण विज्ञापन है, फिर भी लेकिन दिसंबर वाले को वंचित कर दिया बिहार सरकार। दोस्तों, जितने भी दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थी हैं, कम से कम नोटिफिकेशन पे यदि जोर दिया जाए, यदि आंदोलन यदि नोटिफिकेशन के लिए होना चाहिए, आंदोलन बनता है एक नोटिफिकेशन के लिए इस बीच में, फिर ताकि कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन यदि निकल जाता है जनवरी से पहले तो कुछ बन सकेगा। अन्यथा फिर कहीं ना कहीं जिनका लव मेरिट है नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, नए अभ्यर्थी आएंगे, मेगा अंक में चेंजिंग होगा ही होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी वंचित अभ्यर्थी हैं दिसंबर और जनवरी के, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, सभी जागरूक हो सके, अपने हक की आवाज़ उठा सके, हक के लिए लड़ सके, ताकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने BEd और जितना पढ़ाई लिखाई में खर्च किया है उसका कुछ ना कुछ मिल सके उनको। उनके परिवार, सभी के परिवार सोचते हैं कि इतना पढ़ाई लिखाई में खर्च किया हुआ है, कहीं ना कहीं यदि सेट हो जाता है तो ठीक लगता है, परिवार की आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति सही हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जागरूक हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।